कक्षा प्रथमा, विषय गणित, अध्याय 3, संख्याएं 1 से 10 तक, भाग 3। सुप्रभातम। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3, संख्याएं 1 से 10 तक। कल हमने 1 से 10 तक गिनती की पहचान की थी, मौखिक और लिखित अभ्यास के साथ पहचान में की थी ना। उसी गिनती को लेकर 1 से 10 तक उसका आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है उसको आज हम समझेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं आरोही क्रम। ये क्या है इसको देखेंगे एक बार। बढ़ता हुआ क्रम यानी छोटी से बड़ी, तीनों नाम यहां लिखे हुए हैं। आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम और छोटा से बड़ा या छोटी से बड़ी। आरोही क्रम किसे कहते हैं पहले इसको समझना है। आप सीढ़ियों में चढ़ते हो ना भाई, सीढ़ी जो होती है ऊपर चढ़ने के लिए, तो स्टार्टिंग में कहां से करते हो? नीचे से, यानी नीचे, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, यानी नीचे से धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हो ना, यानी बढ़ता हुआ क्रम। 1 2 3 4 आगे से आगे बढ़ते हो ना, उसको बोलते हैं आरोही क्रम। जैसे कोई छोटी संख्या, अपने संख्याओं में ले लेते हैं, एकदम जब बहुत सारी संख्या दे देते हैं आपको और उसमें से बोलना है आरोही क्रम में उसको लिखो, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? छोटी से बड़ी, यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाना। जैसे एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल दे रखा है, आपको 10 तक गिनती तो आती है ना। चलो ये गिनती लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6, फिर आगे 7 8 9 10 गिनती लिखी हुई है। तो ये जो क्रम है वो आरोही क्रम के अंतर्गत आता है। जैसे सबसे पहले जो 1 लिखा है वो संख्या सबसे बड़ी है कि छोटी है उसको देखना है। अपने पास 1 सबसे छोटा, 1 के बाद क्या आता है? 2, तो फिर 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6, यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाना आरोही क्रम कहलाता है। इसके बाद नंबर 2 पर है अवरोही क्रम। क्या है? अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम या घटता क्रम, बड़ी से छोटी। बड़ी से छोटी का मतलब है बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ जाना। अब जो घटता हुआ क्रम है, यानी ऊपर खड़े हो, छत पे खड़े हो, अब सीढ़ियों से वापस नीचे आना है, यानी ऊपर से नीचे, फिर उसके बाद नीचे 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 नीचे, यानी ऊपर से नीचे आना। यानी बड़ी संख्या ऊपर पहले लेना, फिर बड़े के बाद छोटा 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 छोटा, सबसे लास्ट में सबसे छोटा होगा उसको लेना। एग्जाम्पल यहां देखते हैं, ये गिनती लिखी हुई है उल्टी, तो इनमें से सबसे बड़ा कौन है? 10 10 के बाद क्या आ रहा है? 9 9 के बाद 8 7 6 5 4 3 2 और 1। इसमें 1 का है सबसे आगे का भाई, इसमें 1 सबसे पीछे जाएगा क्योंकि यह आरोही क्रम है, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जा रहे हैं, और ये अवरोही क्रम है तो बड़ी संख्या से वापस छोटी संख्या की तरफ आ रहे हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल और दे रहा हूं मैं आपको। इसके बाद आपके सामने एग्जाम्पल दे रखे हैं और बहुत सारे हैं, उसको आप करेंगे। इसमें पहला है आरोही क्रम, इसके एग्जाम्पल को करते हैं। इसको करना कैसे है वो आप याद रखेंगे, मैंने बताया ना। अब आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम, आपको आगे बढ़ना है, संख्याओं को छोटी से बड़ी की तरफ लेके जाना है, लेकिन कैसे करना है वो भी यहाँ देखेंगे। देखो भाई, पहले में ये जो संख्या दे रखी है इस बॉक्स में, वो देखना है 8 3 4 6 और 9 संख्या दे रखी है। अब इस संख्या को लेके यहां पर आरोही क्रम में लिखना है। कैसे लिखना है? इस संख्या को ढूंढना है। आपको पहले क्या लेना है? छोटी से बड़ी,
यानी इस संख्या में से छोटी संख्या को पहले लिखना, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर आगे आगे उसको बढ़ना है। तो इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन है? 8, 3, 4, 6 और 9 में से सबसे छोटी संख्या है 3। तो पहले किसको लेना है? 3। इसके बाद आगे है 4, 4 के बाद आगे 5, 5 है? नहीं है। और क्या है? 6, तो 6 को लेना है। 7 है क्या भाई? नहीं है, तो नहीं लेना। 8, 8 के बाद और क्या है? 9, 9। समझ में आया आपको? इसमें क्या किया है हमने? ये जो संख्या अलग अलग जगह पे दे रखी है, जहां इच्छा हुई जहां उसको डाल रखा है, तो अपने को क्या करना है? आरोही क्रम में लिखना है इन संख्याओं को। तो यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या, आरोही क्रम का नाम आते ही आपको याद आ जाना चाहिए। आरोही क्रम यानी छोटे से बड़े की तरफ जाना। इस संख्या में से छोटी संख्या को पहले लेना, फिर ये सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, और सबसे पीछे वाले जो 9 है वो सबसे बड़ी संख्या। इसमें भी यही करना है। एक बार इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है ढूंढते हैं। 1 सबसे छोटा कौन है? 1 है। 1 के बाद क्या आता है? 2 है? हाँ। 2 के बाद 3 नहीं है। 4 है तो 4 बोलो। 5 नहीं है। 6 है तो 6 बोलो। फिर 7 भी है तो 7 को लो। सबसे लास्ट में हमने क्या लिखा? 7। यानी इसको भी हमने क्या किया? छोटी संख्या को पहले लिया और बड़ी संख्या को पीछे रखा, छोटे से बड़े की तरफ गए। इसके बाद आगे जो है अवरोही क्रम, इसमें क्या है? इसका उल्टा, यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ जाना, घटता हुआ क्रम। बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ जाना। यहाँ तो संख्या दे रखी है, इसमें से बड़ी संख्या को पहले लेना। इसमें हमने क्या किया था? छोटी संख्या को पहले लिया, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इसमें हमको क्या करना है? बड़ी संख्या को पहले लेना है। पहले किसको लेना है? बड़ी संख्या को लेना है, फिर उसके बाद उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, और सबसे लास्ट में जो है सबसे छोटी वाली संख्या जो होती है उसको लेना है। तो यहाँ पर देखेंगे इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9 सबसे बड़ी कौन है? 9 पहले आ गई। इसके बाद 8 है? नहीं है। 7, 6 नहीं है। 5 है। 5 के बाद छोटी संख्या 4 वो भी है। 4 के बाद 3 वो भी है। यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ जा रहे हैं। यहां पर क्या हो रहा है? छोटी से बड़ी की तरफ जा रहे हैं ना, या बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ जा रहे हैं, उल्टा काम हो रहा है। अब दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, तो उसमें से जो बड़ी संख्या है उसको लेते हैं। इसमें सबसे बड़ा कौन है? बड़े भैया कौन है भाई? 8। इसके बाद 7, उसके बाद 6 है? नहीं है। 5, फिर 4 भी नहीं है, 3 है हमारे पास, फिर 2। यानी सबसे बड़ी संख्या यहां पर ली और धीरे 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 सबसे लास्ट में कौन सी संख्या ली हमने? छोटी संख्या। इसका मतलब आपको ये याद रखना है कि आरोही क्रम यानी छोटा से बड़ा। आरोही क्रम का मतलब छोटा से बड़ा, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाना। और अवरोही क्रम का मतलब है बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ आना। यानी एक तो चढ़ रहा है और एक उतर रहा है नीचे। यानी जो ये बढ़ता हुआ क्रम, एक तो बढ़ रहा है ऊपर और दूसरा क्या हुआ? घटता हुआ क्रम, यानी नीचे नीचे कम हो रहा है। ठीक है भाई। यहाँ पर है बोध प्रश्न।
यहाँ पर प्रश्न दे रखा है, निम्न संख्याओं को आरोही व अवरोही क्रम में लिखिए। यानी यहाँ पर जो संख्या दे रखी हैं उसको आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है और अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में आपको लिखना है। तो अभी लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाना। तो ऊपर जो संख्या दे रखी है उनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है उसको आपको देखना है। तो सबसे छोटी कौन सी है? 3, उसके बाद 6, उसके बाद 9, उसके बाद 10, उसके बाद 17, उसके बाद 25 और उसके बाद 32 और सबसे बड़ी 45। इसके बाद है अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम, यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ जाना। तो ऊपर जो संख्या दे रखी हैं उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 45, उसके बाद 32, फिर 25, 17, उसके बाद 10, फिर 9, फिर 6 और सबसे छोटी संख्या कौन है? 3। इस प्रकार आपको आरोही व अवरोही क्रम को करना है। ठीक है। अब सबसे लास्ट में है गृह कार्य। इसमें पहला प्रश्न है, निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। यानी नीचे जो संख्या दे रखी हैं उनको आरोही क्रम में लिखना है, यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाना। और दूसरा प्रश्न है, निम्न संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए, यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ जाना। ठीक है। धन्यवाद।